सच्ची मुठभेड़ के सबरंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं सुदर्शन श्रेष्ठ शिमला हिमाचल प्रदेश से आज आपके सामने एक दुर्लभ काव्य संकलन पर कुछ बात रखूंगा। ये संकलन दुर्लभ इसलिए है कि हिमाचल प्रदेश का साहित्य जगत जब अपने शैशव काल से गुजर रहा था, उसमें प्रदेश में दो व्यक्तित्व, एक रामदयाल नीरज और दूसरे सत्येंद्र शर्मा, इन्होंने यहाँ साहित्य की नींव रखी और साहित्य का माहौल पैदा किया। रामदयाल नीरज, जिन्हें मास्टर जी कहकर लोग पुकारते थे, लोक संपर्क विभाग के हेमप्रस्थ पत्रिका का संपादन करते थे और उनके साथ सत्येंद्र शर्मा भी सहयोगी रहे, जिन्होंने बाद में एक गिरिराज नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया। इसके साथ साथ सत्येंद्र शर्मा जी ने हिमाचल प्रदेश के प्रथम कहानी संग्रह, जो हिमाचली कहानीकारों का था, बर्फ के हीरे नाम से उसका संकलन कर प्रकाशन किया। उसमें रामदयाल नीरज, सत्येंद्र शर्मा, अनिल राकेशी, डॉक्टर O.P. सारस्वत जैसे लोग गीत लिखने की परंपरा लिए हुए थे और इनमें बहुत सारे अपनी कविताएं, अपने गीत गाकर सुनाया करते थे। उस माहौल में सत्येंद्र शर्मा के गीत बहुत ही मशहूर हुए। रामदयाल नीरज हालांकि कम लिखते थे और कभी कभी शायरी करते थे, लेकिन उनका लोक साहित्य में बहुत ही लोक साहित्य की उन्हें बहुत ही गहन जानकारी थी। बेशक उनकी कोई पुस्तक सामने नहीं आई, लेकिन हिमप्रस्थ और लोक संपर्क विभाग में रहते हुए उन्होंने हिमाचल की लोक गाथाओं पर बहुत काम किया। सत्येंद्र शर्मा क्योंकि गीत ही ज़्यादा लिखते थे और प्रायः उन्हें गाकर सुनाते थे, जिससे जो कविता की महफिलें होती थी उनको अक्सर वे लूट लिया करते थे। महज 18 वर्ष की आयु में इन्होंने कविता लिखना आरंभ किया और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आने पर इस प्रदेश को अपनी कर्म भूमि बनाया और लोक संपर्क विभाग में काम करते हुए बहुत से नए लेखकों को इन्होंने सामने लाया अपने हिमप्रस्थ के माध्यम से। जैसे पंजाब में जागृति नाम की पत्रिका लोक संपर्क विभाग निकालता था, उसी तरह हिमाचल प्रदेश में हिमप्रस्थ पत्रिका का हिमाचल ही नहीं बल्कि हिमाचल के बाहर भी बहुत बड़ा स्थान माना जाता था। गीत की परंपरा में सत्येंद्र जी ने श्रीनिवास श्रीकांत, अनिल राकेशी, ओम प्रकाश सारस्वत, जो उसमें गीत लिखा करते थे, उनके साथ अपनी एक अलग शैली में गीत लिखे और बहुत मशहूर भी हुए। बेशक उनका संग्रह उसमें क्या उनके जीवन काल में नहीं आ सका, उनके जीवन के वकाल के बाद ये संग्रह आया है, जिसका नाम है शब्दकोश कुछ और बोलते। शब्द कुछ और बोलते उनके 114 गीतों और गज़लों का संग्रह है, जो उनके सुपुत्र संजय शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया है। मयूर विहार
दिल्ली से। और इस संकलन में गीतों के साथ साथ उनका एक आरंभिक परिचय भी दिया गया है, जिससे उनके जीवन वृत्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उनके कुछ गीत बहुत ही मशहूर हुए, जैसे इस संग्रह में जीवन संगीत नाम से पहला गीत दिया गया है, जिसकी कुछ पंक्तियां हैं। अरे मरण के गायक, पग पग गूंज रहा जीवन संगीत, पीछे मुड़कर देख रहा क्या, क्या बीते कल से भयभीत। एक बहुत ही सुंदर गीत में प्रायः महफिलों में गाया करते थे और उस गीत को सुनने की फरमाइश भी की जाती थी। उसकी पंक्तियां हैं। चलते नहीं मील के पत्थर, उनका काम बताना दूरी, राह समय ही चलनी होती, चाह तभी होती है पूरी, मिला नहीं करती है मंजिल, चल कर राह कभी विपरीत। इनकी कविताओं में केवल हिमाचल के सौंदर्य का वर्णन ही नहीं किया है, बल्कि नहीं के बराबर किया है, लेकिन जो यहाँ के जीवन की कठिनाइयाँ हैं उनका वर्णन इनकी कविताओं में हमें हर कविता में, हर गीत में बार बार मिलता है। जैसे उनकी एक कविता है नहीं हाथ पे। इस कविता में कवि ने पौरुष को अपनाकर भाग्य को भी ललकारा है। नहीं हाथ पे, नहीं माथ पे, लिखी हुई तेरी तकदीर, अपना भावी आप बना ले, तुझ में है इतनी तासीर, जीवन भर घिरे रहते हैं जिनको रेखाओं के जाल, उनका देखा गया है अक्सर बंदी मकड़ी जैसा हाल। एक और कविता है उनकी जो आम आदमी के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करती है। क्यों मुझ में देवत्व खोजते, क्यों मुझ में देवत्व खोजते, मैं तो अदना सा इंसान, जन समूह में पा जाओगे मेरी मानवता पहचान। जो इनकी शीर्षक कविता है इस संग्रह की, शब्दकोश कुछ और बोलते, में कवि ने बदलती हुई परिस्थितियों की ओर इशारा किया है। शब्दकोश कुछ और बोलते और ही करते हालात, जनहित के क्या अर्थ हो गए, समझा दो ये मर्म की बात। एक और कविता है इनकी हाल पूछने आए ठाकुर। इस कविता में जो हमारे जनप्रतिनिधि खोखले वादे जनता से करते हैं और दिलासे देते हैं, उन पर एक करारी चोट की गई है। हाल पूछने आए ठाकुर, छीन झपट सुख की जागीर, कितने भोले कितने निश्चित, जख्म सौंप पूछें पीर। इस तरह मनुष्य की जीवट बाधाओं को पार निकालने की शक्ति का मादा भी इनकी कविताओं से झलकता है। जैसे एक कविता है, जो बीती सो खूब बिताई, किस्मत को भी धत्ता बताई, अपना मन फूंके सब सपने, हंसते गाते रहे तापते, मैं मर कर जो पुनः जी गया, देने पहुँचे मुझे बधाई। एक और कविता है मिथ्याचार नाम से, जिसमें समझौतावाद, अवसरवादिता और सच को झूठ बताने के षड्यंत्र पर गहरा प्रहार किया है। कहते दिन को रात बता दो, कहते दिन को रात बता दो, सच को कह दो कोरा झूठ, उनके पोबारा हो जाए, हरे पेड़ को कह दो ठूंठ। एक कविता शब्द थे चुन चुन कर जोड़े,
मैंने में लोगों के आंखें होते भी अंधेपन पर एक गहरा प्रभाव किया है। दृष्टिमय अंधे देखे हैं, दृष्टिमय अंधे देखे हैं, उनकी आँखों से जन जन ओझल, वो दिन भी आखिर आ जाता, अपना ही सर मूसल ओखल। सत्येंद्र जी अपनी कविताएं प्रायः गाकर ही सुनाते थे। उनकी लर्जती आवाज़ में बहुत सी कविताएं श्रोताओं पर गहरा प्रभाव छोड़ती थी और कवि सम्मेलनों के उस युग में गज़ल और गीत के ये प्रमुख कवि रहे और इनकी गीत परंपरा की देखा देखी में बहुत सारे अन्य कवि जो नए कवि थे वे भी कविता से हटकर गीत लिखने लगे। कविता को उन्होंने जीवन के संगीत की तरह माना है, जिसमें संगीत में जिस तरह निर्वाह किया जाता है, लय का, छंद का, सुर का, उसी तरह इन्होंने कविता में भी इन चीज़ों का निर्वाह किया है। प्राण जगें सोए जीवन में गाएं कोई ऐसा गीत, प्राण जगें सोए जीवन में गाएं कोई ऐसा गीत, हर मन आलोकित हो जाए, बोल बने मानव के मीत। बेशक हिमाचल प्रदेश एक सौम्य प्रांत है और कोई भी कवि, कोई भी लेखक प्रकृति वर्णन किए बिना नहीं रह सकता, लेकिन इन्होंने केवल प्रकृति वर्णन ना करके हर कविता के माध्यम से जिसमें प्रकृति का उल्लेख आया है, एक संदेश दिया है। इनकी कविताएं मौन बसंत, होली, इंद्रधनुष, करिश्मा, जाने कितने फागुन बीते जैसी, जिसमें प्रकृति वर्णन के अलावा लोगों के दुख दर्द का स्वर हमें सुनाई देता है। जैसे एक कविता है होली, ना जाने कितने माथों से पूछ गई कुमकुम रोली, मेहंदी हाथों से साल भर में कोई दिन ही बचा है खून की पिचकारियों से। दूसरी है ना जाने कितने फागुन बीते, जाने कितने फागुन बीते, बीत गए हैं कितने सावन, आंखें नैन दिवस रोती हैं, दूर बहुत मंजिल से जीवन। इस तरह हम देखते हैं कि कविताओं में सौंदर्य बोध ना होकर उसमें छिपा, जो पहाड़ में छिपा दर्द है, आक्रोश है, दुख दर्द के प्रति चेतना है, उपेक्षित वर्ग के प्रति संवेदना है, वह दिखलाई पड़ती है। वे सामाजिक चेतना और जन जागरण के कवि थे। कंधे पर हमेशा झोला लटकाए, मुंह में पान दबाए, इनका व्यक्तित्व हिमाचल के साहित्य जगत में बहुत सालों तक हावी रहा और हिमप्रस्थ, गिरिराज जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से कितने ही नवोदित लेखकों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। बहुत पहले इन्होंने एक साहित्य नाम से साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी किया। बहुत ही सरल हृदय मगर अपने सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे सत्येंद्र जी, जिनका जन्म देहरादून में 4 अप्रैल 1930 को हुआ और देहावसान 16 जनवरी 2016 को। बेशक उनका जन्म देहरादून में हुआ और पैतृक भूमि भी उनकी देहरादून रही है, लेकिन उनकी कर्म भूमि हमेशा हिमाचल में रही और अपना पूरा जीवन उन्होंने हिमाचल में ही बिताया। इनके सुपुत्र संजय शर्मा ने इन सारी कविताओं को एक जगह इकट्ठा करके एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। और इस काव्य संग्रह के माध्यम से उनकी लगभग सभी कविताएं, गीत एक साथ हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं और ये संकलन लंबे समय तक हिमाचल की और देश की हिंदी कविता में अपना स्थान रखेगा, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।